अगर आप कल को गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री, फिल्म प्रोडक्शन या किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप स्टूडेंट के लिए बेहतरीन साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस कंप्यूटर आर्ट्स के बारे में। आज की वीडियो में जो चीजें डिस्कस की जाएंगी, बीएस कंप्यूटर आर्ट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस डिग्री का दौरानिया, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इसका मेरिट, इसके फी पैकेजेस में बात करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगर आप बीएस कंप्यूटर आर्ट्स की डिग्री हासिल कर लेते हैं तो आपके पास कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जहां जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, आपका सैलरी पैकेज क्या होगा और उसके बाद कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर हो रही हैं इस डिग्री प्रोग्राम में बहुत ज्यादा बूस्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले इस डिग्री के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, बीएस कंप्यूटर आर्ट्स में जाने के लिए आप आईसीएस के बाद इसमें एडमिशन ले सकते हैं और उसके बाद आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद इस डिग्री प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हैं। आईसीएस का आपने किसी भी कॉम्बिनेशन में किया होगा लेकिन मैथ्स का सब्जेक्ट आपने 200 नंबर का जरूर पढ़ा हो, ठीक है। और बाज जो तलीमी इदारे, बाज यूनिवर्सिटी जो हैं वो एफएससी प्री मेडिकल के बाद भी एडमिशन दे देती है। और अगर हम बीएस कंप्यूटर आर्ट्स के दौरानिया की बात करें तो ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। मींस एक साल में आपके 2 सेमेस्टर क्लियर होंगे और इसी तरह 4 साल में 8 सेमेस्टर क्लियर हो जाते हैं। और अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज का मेरिट 80% से लेकर 90% प्लस में भी रहता है और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज का बात करें तो आपके मिनिमम 50% नंबर होने जरूरी है। और अगर इसके फी शेड्यूल की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में 40-50,000 से लेकर 60-70 तक मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में 1 लाख प्लस स्टार्टिंग पैकेज इनका फी का होता है। लेकिन बात गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी भी ऐसी हैं जिनका जो फी पैकेज है 1 लाख प्लस 2% से चार्ज करते हैं, लेकिन ये तो वेरी करता है यूनिट टू यूनिट, ठीक है। और उसके बाद बात आ जाती है एम्प्लॉयमेंट एरिया। स्टूडेंट, सबसे पहला और सबसे अहम टॉपिक जो होता है वो यही होता है, जब किसी डिग्री को हम चूज करने लगते हैं तो यही पूछा जाता है इसका करियर कहाँ, इसका स्कोप कहाँ है। स्टूडेंट्स, अगर कंप्यूटर आर्ट्स की बात करें तो इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद सबसे पहले आपके पास जो जॉब्स ऑफर होती है, गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री जो सी हैं वो आपको जॉब्स ऑफर करती हैं। इन कंपनीज में, इन इंडस्ट्रीज में आप गेम आर्टिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, आप क्रिएटिंग 2D और 3D आर्टिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, चार्टर्ड डिजाइन के तौर पर आप काम कर सकते हैं और उसके बाद एनिमेशन और वीडियो गेम्स, मतलब आप वीडियोस गेम के लिए जो एनिमेशन है मींस एनिमेटर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। और उसके बाद एनिमेशन स्टूडियोज और फिल्म प्रोडक्शन जो है ये एरिया आपके पास आ जाता है जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। इसमें डियर स्टूडेंट्स आप क्रिएटिंग विजुअल इफेक्ट्स के तौर पर काम कर सकते हैं और उसके बाद आप चार्टर्ड एनिमेशन के तौर पर काम कर सकते हैं और उसके बाद इनका जो एडवर्टीजमेंट का पोर्शन होता है वहां भी एडवर्टीजर आप काम कर सकते हैं। उसके बाद वेब यूजर इंटरफेस डिजाइन, ये आपके पास एरिया आ जाता है। जो कंप्यूटर आर्टिस्ट के प्रोफेशनल डिजाइन होते हैं वो कल को जो चीजें क्रिएट करते हैं, यूजर फ्रेंडली वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं और उसके बाद वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स फॉर सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स, ये वो क्रिएट करते हैं। मतलब वो ऐसे सॉफ्टवेयर जो से हैं वो क्रिएट करते हैं जो यूजर फ्रेंडली होते हैं, जिनको बंदा आसानी के साथ इस्तेमाल कर पाता है। और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया, ये एरिया आपके पास आ जाता है बीएस कंप्यूटर आर्ट्स की डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद। इसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो सी वो जॉब्स ऑफर करती हैं। आप कल को क्रिएटिंग इंगेजिंग विजुअल कंटेंट्स जो है ये आपके पास एरिया आ जाता है, इसमें आप काम कर सकते हैं। वीडियो फॉर मार्केटिंग कंपनीज मींस किसी भी चीज की एडवर्टाइजिंग करने के लिए वो जो उनकी छोटी छोटी वीडियो जो सी होती हैं वो क्रिएट की जाती हैं किसी भी कंपनी के लिए, वो उसमें आप अपना रोल जो है वो अदा कर सकते हैं। उसके बाद मोशन ग्राफिक्स आपके पास एरिया आ जाता है जिसमें बीएस कंप्यूटर आर्ट्स कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। इसमें क्रिएटिंग एनिमेशन विजुअल एलिमेंट्स फॉर ब्रॉडकास्ट मीडिया, मतलब ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए आप जो दूसरा एनिमेशन जो होती है वो आपने क्रिएट करनी होती है। उसके बाद टाइटल सीक्वेंस आ जाता है, प्रमोशनल वीडियोस आ जाती हैं और उसके बाद मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन आ जाता है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आपके पास जो एरिया आ जाता है 3D मॉड्यूलिंग एंड विजुअलाइजेशन, ये आपके पास एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं।
उसके बाद एजुकेशन, ई लर्निंग, इसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। फ्रीलांसिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप एरिया आ जाता है, जॉब्स ऑफर होती हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी और उसके बाद वर्चुअल रियलिटी जो आपके पास एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। और ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एडवर्टाइजमेंट जॉब्स है, ये अहम एरिया एक आपके पास आ जाता है जिसमें बीएस कंप्यूटर आर्ट्स कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। स्टूडेंट्स, आप कल को ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं। देखिए, जो दिखता है वो बिकता है। जो चीज आपके सामने आती है तो जो ही आपका उसको देख के पहला इंपैक्ट होता है, अगली बात उसके बाद स्टार्ट होती है। आप कोई भी फिल्म, ड्रामा या कोई भी किसी भी किस्म की एडवर्टाइजमेंट ले लें, चाहे हम कोई 5 रुपए की कैंडी भी बाय करें, उसके रैपर को सबसे पहले देखा जाता है। वहां भी एक जो अहम रोल होता है वो एडवर्टाइजर का होता है। आपकी हर एक चीज, मतलब कि एक लिबास से लेकर, पाँव वाले जूते से लेकर सर पर ओढ़ने वाली शाल, कैप तक, मतलब कि जो एक अहम रोल अदा करता है वो एडवर्टाइजर जोन्स है, वो जॉब्स ऑफर करता है। ग्राफिक डिजाइनर सॉरी जोन्स है, वो अपना रोल अदा करता है हर चीज के अंदर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो से पहले आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा। अब थंबनेल में जो काम किया हुआ है वो भी एक ग्राफिक डिजाइनर ने काम किया है, ठीक है। तो जो चीज आ जाती है, किसी भी इदारे की एडवर्टाइजमेंट होती है, किसी भी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट होती है, किसी और एरिया में किसी भी चीज की एडवर्टाइजमेंट की जाती है, उसके अंदर जो अहम रोल अदा किया जा रहा होता है वो एडवर्टाइजमेंट का किया जा रहा है। आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उस कोल्ड ड्रिंक की आपने सबसे पहले उसकी आपने एडवर्टाइजमेंट जो सी है वो देखी होती है। जब वो एडवर्टाइजमेंट आपने देखी होती है तब आपका माइंड जो है क्लिक करता है, उसके बाद आप वो चीज बाय करते हैं और उस चीज को आप यूज करते हैं। तो आप तो ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एडवर्टाइजिंग जो कंपनीज हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं। आप ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं। क्रिएटिंग विजुअल मटेरियल्स सच एज, कल को किसी भी चीज का लोगो जो है वो क्रिएट करना, ब्रोशर्स बनाने और उसके बाद पोस्टर जो है ये क्रिएट करने, ये भी काम जो है आपको बीएस कंप्यूटर आर्ट्स की डिग्री के बाद हाँ मौजूद होता है। इस एरिया में आप इन हो सकते हैं, ये काम आप कल को कर सकते हैं। अगर हम सैलरी पैकेजेस की बात करें, स्टूडेंट्स याद रहे ये वाला डिग्री प्रोग्राम जो है इसमें आपके पास स्किल होनी जरूरी है। सिर्फ वो आपके ये जो CGPA होगा उस पर काम नहीं चलेगा। आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से कहेंगे सर हम 3.5 CGPA के साथ आए, 3.48 के साथ आए, 3.98 के साथ आ गए। अगर आपके पास टेक्निकल स्किल नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास नहीं है, तो ये डिग्री किसी काम की भी नहीं है, जीरो है, जीरो है, जीरो है। ये मतलब कि जिस डिग्री प्रोग्राम के अंदर भी आप होते हैं तो उसका जो मतलब कि टेक्निकल नॉलेज अगर आपके पास नहीं होता ना, तो आप ये किसी काम का डिग्री प्रोग्राम जो है वो नहीं होगा। सो इस डिग्री प्रोग्राम में इन होने के लिए आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। अगर वो आपके पास होगा तो स्टूडेंट्स आपके लिए हर जगह जॉब्स ऑफर होती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जॉब्स ऑफर होती हैं तो आप बेसिक पे स्किल जो आपको होगा उस पे और एरिया को मद्देनजर रखते होगा। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप इन होते हैं तो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, आपके पास टेक्निकल स्किल होगी, तो स्टूडेंट्स आप हजारों नहीं आप लाखों के हिसाब से आप अर्निंग कर सकते हैं। इस कदर मतलब इस वक्त आईटी के अंदर जॉब्स मौजूद है। तो ये वाला डिग्री प्रोग्राम जो है आईटी का है। और उसके बाद स्किल रिक्वायर्ड, अगर वही बात की जाए तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होगा। आपको कल को कंप्यूटर का जो आपने इसका जो पढ़ा इसमें उसके साथ साथ अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो ये है कि आपके पास मौजूद है। अब गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर ऐसी बात आप गेम डेवलपर के तौर पर काम करेंगे, उसको किसी पार्ट में आप काम कर सकते हैं। एनिमेशन स्टूडियो के अंदर आप एनिमेटर के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। वेब यूजर इंटरफेस डिजाइन, आपने कहा कोई वेबसाइट जो है वो डिजाइन करनी होती है, यूजर फ्रेंडली करेंगे जिसको हर बंदा आसानी से इस्तेमाल कर सके। और उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनीज की बात करेंगे, ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम है। और डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया में काम करें तो जाहिर सी बात है आपने मतलब ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जिससे आप ऑडियंस जो है उसको अपनी तरफ एंगेज कर सके। और उसके बाद मोशन ग्राफिक्स एरिया आ जाता है, 3D मॉड्यूलिंग और उसके बाद विजुअलाइजेशन आ जाता है, एजुकेशन ई लर्निंग आ जाता है, फ्रीलांसिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह आ जाता है। ये तमाम एरिया आ जाता है। इसके लिए आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल जो है इस काम करना आता हो तो फिर आप किसी काम के हैं, अदरवाइज स्टूडेंट्स जॉब्स ऑफर नहीं होती। वो अगर हम उस वक्त की बात करें जिस वक्त मतलब हम डिग्री लेके मार्केट के अंदर इन होते थे तो हाथों हाथ लिया जाता था, जॉब्स बहुत ज्यादा ऑफर्स होती थी। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज ज्यादा है, नंबर ऑफ डिग्रीज ज्यादा है, नंबर ऑफ जॉब्स कम है।
वही शख्स मुकद्दर का सिकंदर ठहरेगा जो वक्त से पहले अपने आप को क्रिएट कर लेगा, जो वक्त से पहले अपने आप को तैयार कर लेगा। मींस अगर आप इस डिग्री प्रोग्राम में इन हुए हैं या इन होना चाह रहे हैं या आपके 1-2 सेमेस्टर हो गए हैं, स्टूडेंट साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, प्रैक्टिकल वर्क जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। आपको बेनिफिट ये होगा कि जो ही इस डिग्री प्रोग्राम को आप कंप्लीट करके मार्केट के अंदर इन होंगे, लोग आपको हाथों हाथ लेंगे। आपको पता होगा किस किस जगह पे जॉब्स ऑफर हो रही हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर हो रही हैं। मे भी आपको किसी के यहाँ जाने की जरूरत ना पड़े, आप घर में अपने ड्राइंग रूम में बैठकर अपने लैपटॉप पर हजारों नहीं लाखों हिसाब से अपने जो से वो कर सके। उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी इस डिग्री प्रोग्राम को ऑफर करेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अमान अल्लाह।